देखो तो वोल्टेज रेगुलेशंस का जो तीनों कंडीशन था, जो तीनों टाइप से लोड के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोगों ने समझ लिया है ना। दो यहाँ पर कंडीशन है, एक जीरो वोल्टेज रेगुलेशन और एक मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। जिसको हम लोग कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत बेसिक है, बहुत छोटा सा चीज है, इसको समझा देते हैं। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। यस। जीरो वोल्टेज रेगुलेशंस को निकालने से पहले हम लोगों को जो है कि अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन जो हम लोग निकालते हैं, ठीक ना, तो हम लोग के पास जो E2 का जो वैल्यू था, E2 वाला जो हम लोगों ने निकाला था, E2 को, जो E2 का जो हम लोग का फॉर्मूला में क्या था, V2 प्लस I2 RE2 cos phi2 प्लस I2 XE2 sin phi2 प्लस था ना, फिर I2 इमेजिनरी पार्ट I2 XE2 cos phi2 I2 RE2 sin phi2 करके था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक्चुअल में देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ तभी जाके समझ में आएगा। अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन जैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में हम लोग के पास जो था E2, याद करो E2 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, E2 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था, V2 प्लस R, बहुत लंबाई है लिखने में, RE2 cos I2 प्लस I2 XE2। जो लिख रहे हैं ये पूरा क्लियर है ना तुम लोग को, एकदम डिजिटल, एकदम साफ साफ दिख रहा है ना, sin phi यस सर। प्लस क्या था, J, J था ना, J I2 XE2 cos phi2 minus I2। ऐसे मेरा यूट्यूब में ये वाला बोर्ड में मैं जो बोर्ड में पढ़ाया हूँ ना वो भी लिखा हुआ, ये तो है ही, प्लस जो बोर्ड में लिखा हूँ, बोर्ड से मैं पढ़ाया हूँ, वो भी उसमें मिल जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को ध्यान से देखो, तो तुम्हारा जो है ये जो क्वांटिटी है ये वाला, ये बहुत ही स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, देखो ना, इसका वोल्टेज है V2, जाहिर सी बात है 220 वोल्ट होगा, कुछ भी हो, 240 वोल्ट कुछ भी होगा, है ना। तो इसके कंपेयर में इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, ये जो है ना, दिस वन इज स्मॉल कंपेयर्ड विद दिस वन, है ना। तो यहाँ पर जो यहाँ पर वही, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अप्रोक्सीमेट जब हम लोग निकालेंगे तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको जो है कि हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उसके कंपेयर में ये बहुत ही स्मॉल है। मान लो ये 230 होगा तो ये मान के चलो कि तुम्हारा 2 वोल्ट 1 वोल्ट इस टाइप से कुछ होगा, तो इसको हम लोग मान के चलेंगे, जब इसके कंपेयर में अप्रोक्सीमेट निकालना चाहेंगे तो ये पूरा वैल्यू तुम्हारा 0 होगा। तो उस समय जो अप्रोक्सीमेट वोल्टेज, मतलब ये जो E2 जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेट के लिए, वो बेसिकली सिमिलर टू हो जाएगा तुम्हारा ये वाला V2 प्लस I2 RE2 cos phi2 और प्लस I2 XE2, ये तुम्हारा sin phi2, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन यदि निकालना रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन, E2 माइनस V2, सिंपल V2 कट जाएगा, देखो ध्यान से, E2 का वैल्यू को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, V2 कटेगा ना, तो क्या बचेगा, खाली I2 RE2 cos phi2 प्लस I2 XE2 sin phi2 और डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये हो गया अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन। अप्रोक्सीमेट जैसे इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं उसी तरह से ये निकल गया। अब यदि हम लोग बात करते हैं कंडीशंस फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, इस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। कंडीशंस फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन,
तो जीरो अप्रोक्सीमेट वोल्ट का जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है ना। अब मतलब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो समझो, जीरो फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो जीरो वोल्टेज मतलब इक्वल टू जीरो कर देंगे ना, जीरो कर देंगे तो मतलब क्या आएगा, I2 RE2 cos phi 2 plus I2 XE2 and sin phi 2 is equal to 0। ओके, यहाँ से tan थीटा नहीं निकाल सकते हो क्या, डिवाइड कर दोगे तो निकलेगा ये चीज, tan phi 2 is equal to minus RE2 by X। यहाँ से फिर phi 2 भी निकाल सकते हो लोग, पावर फैक्टर फेज डिफरेंस जो है, माइनस tan इनवर्स, मैथमेटिक्स आता है ना सबको जी थोड़ा बहुत सब है, मैथमेटिक्स ये सब आता है ना थोड़ा बहुत सबको, tan थीटा sin थीटा cos थीटा सब आता है ना सबको, क्या जी सबको आना चाहिए, हमको तो लग रहा है कि सबको आना चाहिए। यस सर। तो ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव साइन जो इंडिकेट कर रहा है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन लोड इज कैपेसिटिव, मतलब पावर फैक्टर इज लीडिंग। ये जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 आया है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब, जब लोड इज कैपेसिटिव। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन indicate the zero voltage regulation occurs when the load is capacitive, मतलब सिंपली बोल सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, समझ लो। अब देखो, अब यदि कोई पूछे कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, देखो तुम लोग का जो टॉपिक था वो टॉपिक में तुम लोग का रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी था, तो मैंने रेगुलेशन तो पूरा डिटेल ही बता दिया, ठीक है, तो इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकता। रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी करके तुम्हारा जो टॉपिक था मैंने बता दिया हूँ, तो तुम लोग को इसमें जो भी पढ़ना रहेगा तुम लोग इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो मैक्सिमम के लिए पता है dy बाई dx, मैथमेटिक्स में पढ़े हो, मैक्सिमा मिनिमा पढ़े हो ना मैथमेटिक्स में, क्या जी, मैक्सिमा और मिनिमा याद करो, मैथमेटिक्स में पढ़ता था, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम करने के लिए, याद आ रहा है किसी को। तो यहाँ पर I2 के रिस्पेक्ट में जो रेगुलेशन है उसको कर देंगे 0, एकदम स्मूथ। अच्छा ये सब पता है ना जी, dy बाई dx 0, ये सब पता है ना मैथमेटिक्स का, इसमें भी कुछ नहीं करना है। यस सर। बस ये phi 2 था, और जो रेगुलेशन निकाले थे, क्या निकाले थे भूल जाते हैं, I2 I2 RE2 RE2 cos phi2 phi 2 plus plus I2 XE2 sin phi2 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू 0, है ना। आप phi2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, cos थीटा sin थीटा सबको हमको लगता पता होगा, तो I2 माइनस हो जाएगा, I2 RE2 साइन, कॉस का साइन हो जाएगा साइन फाई 2, है ना, प्लस I2 XE2 और कॉस साइन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 निकलेगा ना। तो यहाँ से tan फाई 2 निकालोगे तो निकलेगा तुम्हारा XE2 और ये तुम्हारा RE2, ठीक है। यहाँ से फाई 2 यदि निकालोगे तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स XE2। बताओ ये समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी लग रहा है कि नहीं लगा, ये निकल रहा है ना। अब यदि E2 कहाँ गया सर? कौन E2, अरे इधर 0 है तो 0 हो जाएगा ना भाई, इधर 0 है तो पहले डिफरेंशिएट पहले डिफरेंशिएट काय पहले करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तब ना 0 करेंगे। क्यों, ये तो ये जो मेरा दिख रहा है ये हमको फाई के रिस्पेक्ट में है ना, ये फाई के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, ये तो उधर चल जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है।
हम डिफरेंशिएट फाइव के रिस्पेक्ट में तो इसी को ना करेंगे, तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे भी बाहर हो जाएगा तुम्हारा। ये E2 का तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं ना हो रहा है, ये बाहर रहेगा, बाहर रहेगा तो जीरो है, जीरो ही नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये E2 कैसे कांस्टेंट होगा सर? अरे E2 यहाँ हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, देखो तो फाइव है ना, तो फाइव जो तो फाइव है E2 के अंदर भी तो सर फाई है ना, V2 प्लस I2 कहाँ, RE2 cos phi2 तो है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर E2 जो है, यहाँ पर जो E2 ले रहे हैं हम, यहाँ पर E2 इसको मान के चल रहे हैं वोल्टेज है मेरा, ये इसका वैल्यू को थोड़े पुट करेंगे, यहाँ पर कोई वैल्यू थोड़े पुट होगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पुट होगा। यहाँ पर जो रेगुलेशन फाइनली हम लोग जो निकाले ना अभी अप्रोक्सीमेट रेगुलेशन, ये वाला जो फॉर्मूला निकला फाइनल पुट करने पर, ये फॉर्मूला, इसमें सिर्फ यही वाला टर्म्स में cos phi2 के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। ये phi2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम्हारा ये phi2 निकल गया, phi2 निकल गया तो तुम tan थीटा निकल जाएगा, तो cos थीटा नहीं निकल पाओगे, cos थीटा निकलेगा ना, cos थीटा निकल जाएगा RE2 by ZE2। cos phi पावर फैक्टर क्या होता है, R by Z, ये पावर फैक्टर cos थीटा R by Z। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा, जब वोल्टेज रेगुलर लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है। ये तुम्हारा किसके लिए कंडीशन है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ये जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। और मिनिमम यहाँ पर देखा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होता है, ये कंडीशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो रेगुलेशन का जितना था मैंने यहाँ पर सब बता दिया, और बेसिकली तुम लोग का जब भी आएगा तो लीडिंग लीडिंग जीरो यही सब वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसी से तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे हट करके तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तुम्हारे तुम लोगों के लिए एनफ है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम में मैंने बताया, मैक्सिमम तुम लोग का जो भी एग्जाम में आएगा इसका मिनिमम पार्ट से आएगा, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन। कोई पूछ देगा कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में यूनिटी तुम्हारे लीडिंग के लिए, लेगिंग के लिए, कुछ भी छोटा छोटा क्वेश्चन, कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछ दे, तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही तुम लोगों को जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएगा। और ये जो मैं तुम लोग को बता दिया हूँ आज का जो 2 क्लास में, ये तुम लोग का मैक्सिमम मैंने बताया, मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ना है, ये पूरा तुम्हारा पूरा डिटेल में पढ़ा दिया वोल्टेज रेगुलेशन। तो ठीक है, यहाँ तक तुम लोग जो है कि कंप्लीट करके रख लेना, वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया, इससे ज्यादा तुम लोग का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई डाउट है किसी को? तो ओके, बाय, लव यू।